हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 31 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको मिश्र धातु मीन्स एलॉय के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी मिश्र धातु किसका संगठन होती है और संगठन का कितना परसेंटेज मात्रा पाई जाती है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसी वीडियो के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। तो यह जो वीडियो है वो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके एग्जाम में मिश्र धातु टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 30 में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उसका आंसर बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा ज्ञात कीजिए। यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा निकल के आएगी वो होगी 46.66%। ठीक है। जबकि सेकंड क्वेश्चन में आपको मूलानुपाती सूत्र एवं अर्धसूत्र ज्ञात करना था। तो देखो मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा CH2Cl, जबकि अर्धसूत्र निकल के आएगा C2H4Cl2। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको आधा लगाना था, कहने का मतलब है गुणा भाग करके आंसर देना था, क्योंकि आधा सवाल हमने खुद ही सॉल्व कर दिया था। जबकि सेकंड की बात की जाए तो आपको ये पूरा ज्ञात करना था। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो अर्जुन वर्मा और जोगिंदर सिंह ने दिया, जबकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर मान्या सचान ने दिया। बहुत ही अच्छे से दिया, थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम आपको मिश्र धातु बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे। सभी मिश्र धातु को कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, बार बार रिवाइज करें, जब तक कि आपका एग्जाम आए तब तक कि आपको सभी मिश्र धातु याद हो जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो देखो एक तरफ लिखा हुआ है मिश्र धातु, बीच में लिखा हुआ है संगठन प्लस परसेंटेज, और एक तरफ लिखा हुआ है उपयोग। कौन सी मिश्र धातु का कहाँ उपयोग किया जाता है, किसका संगठन होती है, कितना परसेंटेज इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। फर्स्ट है आपका पीतल। जो पीतल मिश्र धातु होती है ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बनी होती है। ये जो संगठन होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, जिसमें कॉपर 70% और जिंक जो होती है वो 30% पाई जाती है। ठीक है। याद रखना, जो आपकी पीतल मिश्र धातु होती है उसमें कॉपर 70% और जिंक 30% पाई जाती है। ठीक है। एग्जाम में आपको यहाँ पर कॉपर की जगह तांबा भी दिया जा सकता है और जिंक की जगह जस्ता दिया जा सकता है। ठीक है। या फिर इनके प्रतीक भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर का Cu और जिंक का Zn होता है। ठीक है। तो आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा। याद रखना, पीतल मिश्र धातु जो होती है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनी होती है, जिसका उपयोग बर्तन, तार, पाइप, पुर्जे बनाने में किया जाता है। ठीक है। इन सभी चीजों में पीतल मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कांसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपकी एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। जो कांसा मिश्र धातु है वो कॉपर और टिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। इसमें जो कॉपर होता है वो 88% होता है और टिन जो होती है उसकी मात्रा 12% होती है। यदि बात की जाए कि कांसा मिश्र धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि जो कांसा मिश्र धातु है वो कॉपर प्लस टिन
टिन से मिलकर के बनी होती है। कॉपर इसमें 88% और टिन की मात्रा इसमें 12% होती है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो होता है ये कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर के बनी हुई मिश्र धातु होती है। इसमें एक चीज आप नोट डाउन जरूर कर लें कॉपी में, इस जर्मन सिल्वर में शब्द आ रहा है सिल्वर, लेकिन ये सिल्वर की मिश्र धातु नहीं होती है। आपको यहाँ कहीं भी सिल्वर नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब है इसमें सिल्वर जो होती है वो 0% पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलवर से जो आपकी जर्मन सिल्वर होती है उसमें सिल्वर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, तो जो सिल्वर यहाँ पर पाया जाएगा वो 0% होगा। मीन्स बिल्कुल भी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, बेशक शब्द इसमें सिल्वर लगा हुआ है। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर जो होता है वो 60% होता है, जिंक जो होती है वो 20% होती है और निकेल की मात्रा जो होती है वो भी 20% होती है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो जेवर, बर्तन और मूर्तियों बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो आपकी जर्मन सिल्वर है उसका प्रयोग जेवर बनाने में किया जाएगा, बर्तन बनाने में किया जाएगा और मूर्तियों बनाने में भी किया जाएगा। आपके एग्जाम में उपयोग पूछा जा सकता है, संगठन प्लस मात्रा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सभी चीजों को याद कर लें एक बार। आगे लिखा हुआ है गन धातु। जो आपकी गन धातु होती है ये कॉपर और जिंक और टिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, गन धातु का जो संगठन है वो कॉपर, जिंक और टिन है। इसमें जो कॉपर की मात्रा होती है वो 90% होती है, जबकि जिंक इसमें 2% पाया जाता है। शेष 8% आपकी टिन पाई जाती है। ठीक है, याद कर लेना, गन धातु जो होती है कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर के बनी होती है। इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों बनाने में किया जाता है। जो आपकी गन धातु है इसका उपयोग बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जों बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दी गई है फास्फोरस ब्रॉन्ज। जो आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्र धातु है ये कॉपर, टिन और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है। यदि बात की जाए कि फास्फोरस ब्रॉन्ज का संगठन क्या होता है तो ये कॉपर के 85%, टिन इसमें होता है 12% और फास्फोरस की इसमें 2% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग रेडियो के एरल बनाने में किया जाता है। ठीक है, रेडियो के जो एरियल होते हैं उनमें फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपकी मुद्रा मिश्र धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी मुद्रा मिश्र धातु है ये कॉपर, टिन और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है। इसका जो संगठन होता है वो कॉपर, टिन और फास्फोरस का होता है, जिसमें कॉपर की 95% मात्रा पाई जाती है, जबकि टिन इसमें 4% और शेष आपका 1% जो होता है वो फास्फोरस पाया जाता है। यदि बात की जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो इस मिश्र धातु का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। जो आपके सिक्के होते हैं उनमें बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मुद्रा मिश्र धातु का। आगे है आपकी वेल धातु, ये भी याद कर लेना। वेल धातु जो होती है वो कॉपर और टिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, कॉपर और टिन का जो संगठन है वो वेल धातु बनाने में किया जाता है। इसमें कॉपर जो होता है वो 80% और टिन जो होती है वो 20% पाई जाती है। ठीक है, और वेल धातु का प्रयोग घंटे बनाने में किया जाता है। जो घंटे होते हैं उनमें बनाने उनके उपयोग जो होता है वो वेल धातु का किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, आगे है आपकी कांस्टेंटन जो मिश्र धातु होती है इसका यदि बात की जाए ये किसका संगठन होती है तो ये कॉपर और निकेल का संगठन होती है। ठीक है, जो आपकी कांस्टेंटन जो आपकी मिश्र धातु है ये कॉपर और निकेल का संगठन होती है, जिसमें कॉपर 60% और निकेल 40% पाया जाता है। यदि बात की जाए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो इसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तार बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है आपकी जंगरोधी इस्पात। जो आपका जंगरोधी इस्पात मिश्र धातु है ये लोहा,
क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन से मिलकर के बनी होती है। लोहा इसमें 73%, क्रोमियम इसमें 18% और निकिल की मात्रा 8% होती है। बची आपकी 1%, तो वो होती है आपका कार्बन। ठीक है, यदि बात किया जाए कि जंगरोधी इस्पात मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जंगरोधी इस्पात जो होता है इसका प्रयोग मोटर, साइकिल तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, मोटर साइकिल तथा बर्तन बनाने में जंगरोधी इस्पात मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका टंगस्टन इस्पात, जो आपका टंगस्टन इस्पात होता है ये लोहा, टंगस्टन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। इसमें लोहा जो होता है वो 94% मीन्स 94% और टंगस्टन इसमें 5%, कार्बन की मात्रा 1% पाई जाती है। इसका प्रयोग तेज धार वाले मशीनें, औजार बनाने में किया जाता है। तेज धार वाली जो मशीनें होती हैं उनके औजार बनाने में टंगस्टन इस्पात धातु का प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपकी एल्कनो, जो आपकी एल्कनो मिश्र धातु होती है ये स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर के बनी होती है। स्टील, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। स्टील की इसमें 50% मात्रा होती है, एल्यूमिनियम की 20%, निकिल की भी इसमें 20% मात्रा होती है, जबकि कोबाल्ट की बात की जाए तो इसमें 10% पाया जाता है। बात की जाए एल्कनो मिश्र धातु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। जो आपकी चुंबक होती है उसमें एल्कनो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मत समझना मिश्र धातु कठिन है, कैसे याद होंगी इतनी सारी, कैसे परसेंटेज मात्रा याद रहेगी। तो आप कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखें, 2-3 बार अपने मन से रफ पर लिखें, आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना एग्जाम में आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे है आपकी नाइक्रोम, जो आपकी नाइक्रोम मिश्र धातु होती है ये निकिल, आयरन, आप इस पर स्टार लगा लेना, ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए नाइक्रोम मिश्र धातु की तो ये निकिल, आयरन, क्रोमियम, कार्बन और मैंगनीज और जिंक से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, निकिल की इसमें 85 से लेकर के 62% मात्रा होती है, जबकि आयरन जो इसमें होता है वो 22 से लेकर के 25% तक पाया जाता है और क्रोमियम जो होता है वो इसमें 8 से लेकर के 13% मात्रा हो सकती है। कार्बन जो होगा इसमें वो 0.2 से लेकर के 1% पाया जाएगा। मैंगनीज, जिंक की मतलब कोई भी थोड़ा बहुत होगा और जो आपकी सिलिका होती है वो 1 से लेकर के 2% तक पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये नाइक्रोम का ज्यादातर उपयोग पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग विद्युत तापन तार आदि बनाने में किया जाता है। जो आपके हीटर होते हैं उनमें जो तार लगा होता है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का ही होता है। ठीक है, मीन्स विद्युत तापन जो तार होते हैं उनमें जो प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम तार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका रोल्ड गोल्ड, जो आपका रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है ये कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी होती है। इसमें एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, लिखा हुआ है गोल्ड। गोल्ड मीन्स होता है सोना। इसमें बेशक गोल्ड शब्द आ रहा है लेकिन ये जो मिश्र धातु होगी वो सोने की मिश्र धातु नहीं होगी, मीन्स इसमें सोना उपस्थित नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जर्मन सिल्वर हुआ वैसे ही आपकी रोल्ड गोल्ड है। बेशक गोल्ड शब्द लगा हुआ है लेकिन इसमें गोल्ड का संगठन नहीं होगी, गोल्ड इसमें 0% पाया जाता है, मीन्स बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। कॉपर इसमें 95%, एल्यूमिनियम की इसमें 5% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, Cu जो आपका कॉपर होगा वो 95% और Al एल्यूमिनियम जो होगा वो 5% होगा। इसका प्रयोग आभूषण और मूर्तियों बनाने में किया जाता है। ठीक है, आभूषण इसमें मोस्ट है कि जो रोल्ड गोल्ड होता है इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आगे आपका मोनेल धातु, जो आपकी मोनेल धातु है
ये कॉपर, निकिल और लोहा से मिलकर के बनी हुई मिश्र धातु होती है, जिसमें कॉपर 28%, निकिल इसमें 70% और लोहा जो होता है उस 2% पाया जाता है। इसका प्रयोग भी मूर्तियों बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे है आपकी मैग्नीशियम। जो आपकी मैग्नीशियम जो मिश्र धातु होती है, ये एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी होती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम। इसका प्रयोग तराजू, वीमो एवं हल्के उपकरण के निर्माण में किया जाता है। तराजू जो होता है उसमें मैग्नीशियम जो आपकी मिश्र धातु है उसका उपयोग किया जाता है। आगे है आपकी डच धातु। ये इंपॉर्टेंट है, डच धातु। डच धातु जो होती है वो तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है। तांबा मीन्स तांबा का मतलब कॉपर। कॉपर इसमें 80% होता है, जबकि जस्ता जिंक की बात की जाए तो इसमें 20% पाया जाता है। उपयोग की बात की जाए तो सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। जो आपके सस्ते आभूषण होते हैं उनमें डच धातु का प्रयोग किया जाता है, डच मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपकी ड्यूरेलुमीन। जो आपकी ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु होती है ये एल्यूमीनियम और तांबा से मिलकर के बनी होती है। एल्यूमीनियम इसमें 95%, तांबा इसमें 4% पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमीनियम और तांबा से मिलकर के बनी होती है ड्यूरेलियम मिश्र धातु। इसका प्रयोग प्रेशर कुकरों तथा वायुयान को बनाने में किया जाता है। जो आपके प्रेशर कुकर होते हैं और वायुयान होते हैं इनमें ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है आपका मुंटज धातु। जो आपकी मुंटज धातु होती है ये तांबा तथा जस्ता से मिलकर के बनी होती है। तांबा प्लस जस्ता से मिलकर के बनी होती है। तांबा इसमें 60%, जस्ता इसमें 40% पाया जाता है, जिसका प्रयोग नावों के तख्ता बनाने में किया जाता है। जो नाव होती हैं उनके जो तख्ते लगे होते हैं उनमें बनाने में मुंटज धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है आपकी टांका, जिसे एग्जाम में शोल्डर के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश का शब्द इसमें दे दिया जा सकता है शोल्डर, या फिर टांका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपकी टांका मिश्र धातु है ये टिन तथा सीसा से मिलकर के बनी होती है। टिन इसमें 67% पाई जाती है, जबकि सीसा इसमें 33% पाया जाता है। मीन्स टिन जो होगा वो आपका 67% होगा, सीसा की मात्रा इसमें 33% पाई जाती है। कॉपी में स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टांका। ठीक है, इसका धातुओं में टांका लगाने में किया जाता है। जब कोई मेटल टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए टांका मिश्र धातु या फिर शोल्डर मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो जितनी भी हमने आज मिश्र धातु कराई सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में दे रही है, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तत्व प्लस धातु जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और अब हम आपके लिए कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक है वो हम आपका लेकर के आएंगे अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, करना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू चाह रहे थे, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, क्योंकि टारगेट हमने रखा है 500 प्लस का। जिस दिन 500 प्लस हो जाएंगे उस दिन हम आपकी कार्बनिक रसायन जो है वो शुरू कर देंगे। तो जिस दिन करा देंगे उसी दिन हम आपकी शुरू कर देंगे। उससे पहले हम आपके अम्ल, क्षार और लवण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और तैयार रहना संडे धमाका के लिए। संडे धमाका में आपको सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।